हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो स्टडी 777। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। बुक देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बुक में दिया है सवाल नंबर 1, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नलिखित ज्ञात की गई है। संख्या दी हुई है, इसमें लिख लेते हैं। 6 है, 8 है, 3, 2, 5, 9, 7, 3, 6 ये दी हुई है और बता रहा है आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइए आंकड़ों में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, आरोही क्रम बढ़ता क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। इनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या देख लेंगे कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर से 3 है, उसके बाद 4 तो नहीं है इसमें, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, फिर एक बार और 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद फिर 8 है, उसके बाद 9। इस प्रकार ये बता रहा था आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आरोही क्रम हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आइए दूसरा सवाल हल करते हैं। इसी प्रकार दूसरे सवाल में बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। ये भी आरोही क्रम में रखना है। इनकी संख्या लिख लेते हैं। 4, 6, 8, 2, 12, 22, 29, 23, 25, 24, 32, 37, 42, 44, 9। क्या हमें करना है इसे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। आरोही क्रम कौन सा क्रम होता है बच्चों? बढ़ता क्रम। कौन सा होता है? बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। यानी कि एक बार हमें सीढ़ी पे चढ़ना है उसे तो बोलते हैं बढ़ता क्रम, और जब सीढ़ी पे से उतरते हैं उसे बोलते हैं घटता क्रम। तो इसमें बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या है 2, आंसर में लिखेंगे इक्वल 2, 2 के बाद 3 देखो कहीं है, नहीं है। उसके बाद है 4 के बाद देखो 4 के बाद 6 है, 6 के बाद देखो 7 है, कहीं 7 नहीं है, 8 है, 8 के बाद देखो 9 कहीं पे मौजूद है लास्ट में 9। उसके बाद देखो 10 मौजूद है कहीं पे, नहीं है। 11 देखो, नहीं है। 12 है इसके बाद, उसके बाद देखो 12 के बाद 13 कहीं पे है, नहीं। 14 कहीं पे है, नहीं। 15 नहीं। 16 उसके बाद है, 22 उसके बाद 23 उसके बाद 24 उसके बाद 25 उसके बाद 26 देखो कहीं पे मौजूद है, नहीं है। उसके बाद 29, उसके बाद 29 के बाद 32, उसके बाद
34 देखो कहीं पे है मौजूद, नहीं। 37, उसके बाद 42, उसके बाद 44। इस प्रकार ये क्या हुआ हमारा आरोही क्रम में हुआ और ये हमारा आंसर आया। आइए तीसरा सवाल सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 3, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। प्रतिशत बता रखा है 33। आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों 2 सवालों में हमने क्या पढ़ा, आरोही क्रम। तीसरे सवाल में आया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा क्रम होता है, अवरोही क्रम घटता क्रम होता है। देख लेते हैं घटता क्रम। इसमें सबसे बड़ी संख्या छाटेंगे, कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 75 है, उसके बाद 75 है सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 75। उसके बाद 75 के बाद 74 है, उसके बाद उससे छोटी 74 के बाद 73 है, उसके बाद 73 के बाद कौन सी छोटी संख्या है, 75 हो गया, 74 हो गया, 73 हो गया, 72 देखो कहीं है क्या, नहीं है। उसके बाद देखेंगे 67 है, 67 के बाद देखो कोई संख्या है, 62 है, उसके बाद 61 है, उसके बाद 61, उसके बाद फिर 57 है, फिर 55 है, उसके बाद 55 है, उसके बाद 55 है, फिर 42 है, उसके बाद देखेंगे 42 के बाद कौन सी संख्या है, 33 है। इस प्रकार ये हमारा आंसर आया। कम काम किए संख्या